हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ बुक का प्रश्नावली 16.5 का। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6.9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचे। देखिए 6.9 का एक क्या खींचने के लिए बोला है, रेखाखंड खींचने के लिए बोला है। उसका नाम क्या देने के लिए बोला है, ए और बी। और उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। और उसका सममित मतलब उसका सामने वाला अक्ष को क्या करना है, ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए लोग ज्ञात करते हैं। पहले नंबर को सोल्व करते हैं। पहले बोला 6.9 सेंटीमीटर। चलिए नाप लेते हैं 6.9 सेंटीमीटर। 6.9 सेंटीमीटर। देखिए 6.9 कहाँ मिला, यहाँ मिला। आराम आराम से खींचेंगे। 6.9 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम क्या देने के लिए बोला है, ए बी नाम देने के लिए बोला है। तो चलिए इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे देंगे बी। नाम दे दिए ए बी। उसका क्या बोला, उसकी सममित अक्ष ज्ञात कीजिए। इसके सामने वाला अक्ष को क्या करना है, ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए ज्ञात कैसे करेंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसका आधा से ज़्यादा फैला लेंगे। आधा से ज़्यादा हो गया, हल्का सा और फैलाते हैं, कर लेंगे। चलिए इसको हम पहले चाप काट लेते हैं। यहाँ से चाप काटेंगे। पहले इसको इस तरह मिला लेते हैं। अब इसके अनुसार से एक बार यहाँ से चाप काट लेंगे और एक बार यहाँ से एक और चाप काट लेंगे। उसके बाद इसको एक बार यहाँ से चाप काटेंगे और उसके बाद एक बार इसको यहाँ से चाप काटेंगे, काट लेंगे। और इसको है सो यहाँ पे हम लोग मिला देंगे बिंदु से। इसको डॉट डॉट भी करके मिला सकते हैं। मिला दिए। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए 8.2 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। एक रेखाखंड खींचना है, वो कितना सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, 8.2 सेंटीमीटर। और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए, और उसका लंब समद्विभाजक होना चाहिए। चलिए क्या करेंगे हम लोग, दूसरा को सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर कितना बोला है, 8.2 सेंटीमीटर। तो चलिए 8.2 सेंटीमीटर खींचते हैं। आठ पॉइंट दो सेंटीमीटर, 8.1 2 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर खींच लिए हैं। इसका नाम क्या क्या देने बोला है, नाम तो नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अपने से हम लोग नाम दे देते हैं। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी। ये कितना सेंटीमीटर का है, 8.2 सेंटीमीटर लिख दिए। आगे क्या बोला है, इसका लंब खींचना है। तो लंब कैसे हम लोग पता चलेगा, तो क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा हम लोग बढ़ा के इसका ले लेंगे। चलिए लिए इसके अनुसार से खींच। चलिए चाप काटते हैं इसके अनुसार से ही। एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काटेंगे और एक बार इधर काटेंगे। इसी से दो बार काटेंगे, फिर इधर से भी हम लोग फिर से दो बार काटेंगे। थोड़ा आराम से। एक बार इधर चाप काटें और उसी से अनुसार से यहाँ भी एक बार चाप काट दें। उसको चाप काटने के बाद क्या करेंगे, इसको मिला देंगे आपस में। इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा बीच में। मिला दिए तो देखिए हम लोग को बीच में पता चल गया कितना है सो। तो इसका नाम हम लोग दे दिए ए, इसका नाम बी दे दिए। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग सी, और इसका नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम देते हैं ई। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए। एक को ए बी खींचना है, उसका लंब क्या होना चाहिए, समद्विभाजक होना चाहिए, जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 9.8 सेंटीमीटर है। ए नंबर में दिया हुआ है, इस लंब समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम लीजिए। इसमें से कोई बिंदु क्या लेना है, एम लेना है, एवं जांच कीजिए कि एम ए बराबर एम बी है कि नहीं है। चलिए हम इसको करते हैं। कितना बोला है लेने के लिए, 9.8। तो चलिए 9.8 ले लेते हैं।
9.8 लेना है। 9.8 ले लिए। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग करेंगे आधा से ज़्यादा, इसको बढ़ा के ले लेते हैं। चलिए आधा से ज़्यादा बढ़ा के ले लिए। अब चलिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, चाप काटेंगे। चलिए यहाँ से एक बार चाप काट दिए। इसी प्रकार से इधर से भी चाप काटते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से भी चाप काट दिए हम लोग। इसको क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। मध्य बिंदु हम लोग को पता चल जाएगा। मध्य बिंदु हम लोग कहाँ पे है, देखिए हम लोग को पता चल गया कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका नाम क्या क्या दिया हुआ था, इसका नाम दिया हुआ था ए। इसका नाम क्या दिया था, ए, और इसका नाम बी। अच्छा इसका नाम दे देते हैं एम, और इसका नाम दे देंगे एन। यही क्या है हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से तीसरा का ए बना लिए। अब तीसरा का बी बनाएंगे। देखिए तीसरा का बी में दिया हुआ है, यदि ओ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो ओ ए और ए बी के बीच संबंधों की जांच कीजिए। उसको क्या करने के लिए बोला है, जांच करने के लिए भी बोला है। तो चलिए हम लोग करते हैं। पहले कितना खींचेंगे, 9.8 सेंटीमीटर। चलिए नाप को खींचते हैं हम लोग 9.8 सेंटीमीटर को। 9.8 सेंटीमीटर। नौ पॉइंट आठ सेंटीमीटर खींच लिए। अब इसको परिकल को आधा से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आधा से ज़्यादा बढ़ा लिए, आधा से ज़्यादा बढ़ा लिए। अब इसको एक कहीं से भी हम लोग चाप खींच सकते हैं। बढ़ा लिए। अब इसको कहीं से भी हम लोग क्या करेंगे, चाप खींच सकते हैं। चलिए हम लोग एक यहाँ से चाप खींच लेते हैं। नहीं, इससे नहीं होगा। चलिए हम लोग एक पहले यहाँ पे 20 से परिकल से घुमा लेते हैं। अब इसको चाप काट लेते हैं, आधा आधा काट लिया। अब यहाँ से हम लोग इधर काटेंगे और इधर से फिर हम लोग इधर काटेंगे। काट लिए। काटने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको स्केल की सहायता से क्या करेंगे, मिला देंगे, बीच में मिल जाएगा। मिला दिए। अब चलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, और इसका नाम देते हैं बी। ए बी नाम दे दिए, और इसका नाम दे दिए हम लोग एम, और इसका नाम दे दिए एन दे दिए। यही मेरा क्या है, 9.8 सेंटीमीटर है। कितना है, 9.8 सेंटीमीटर। वो मेरा क्या केंद्र है। अब चलिए इसी प्रकार से हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चौथा नंबर दिया हुआ है, एक रेखाखंड खींचिए जिसकी लंबाई 15.6 सेंटीमीटर हो। रूलर और प्रकार की सहायता से इसको 3 बराबर भागों में बांटिए। मापन द्वारा इस रचना की जांच कीजिए। इसको मापन द्वारा क्या करना है, इस रचना को जांच करना है। तो यहाँ पे लोग क्या बोला, 15.6 सेंटीमीटर तो खींचने बोला है। तो चलिए हम 15.6 सेंटीमीटर खींचते हैं। चौथा का 15.6 सेंटीमीटर इधर से पूरा हम ले लेंगे, यहाँ से लेके 15.6 सेंटीमीटर ले लिए। इसको कितना भागों में बांटने को बोला है, 3 भागों में, बराबर भागों में। तो इस कितना सेंटीमीटर का है, 15.6 सेंटीमीटर का है। इसका नाम चलिए दे देते हैं, नहीं दिया हुआ तो ए इसका नाम देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। ठीक, ए बी कर दे दिए। अब इसको बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, देखिए मान लीजिए इतना हम लोग आधा से 3 बराबर भागों में लेते हैं। 3 बराबर भागों में लेंगे तो हम लोग बराबर बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ से लेते हैं 3 बराबर, एक यहाँ हो, मान लीजिए एक यहाँ से लेते हैं तो एक यहाँ हो, और एक यहाँ से लेते हैं तो एक ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हल्का सा हम लोग
कम कर देंगे। तो देखिए 3 बराबर भाग हुआ, 1 2 3। चलिए हो गया। चलिए 3 बराबर भागों में इसको काटते हैं। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 बराबर भाग हो गया। 3 बराबर भागों में काट दिए और इसको क्या करेंगे, आप एक दूसरे से मिलाएंगे। पहले इसको इससे सीधे लाइन खींच लेते हैं पहले हम लोग। चलिए लाइन सीधा खींच लिए। अब इसको क्या करेंगे, इधर मिला देंगे बराबर भागों में। एक बार, दूसरा भाग और तीसरा बराबर भागों में हम लोग बांट देंगे। इसका नाम ए, इसका नाम बी, तो इसका नाम चलिए देते हैं P1, इसका नाम P2, इसका नाम P3 और इसका नाम देते हैं P हो गया, इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम D। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग चलिए बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 7.2 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। यहाँ कितना सेंटीमीटर का बोला है रेखाखंड खींचने के लिए, 7.2 सेंटीमीटर का, और उसका खींचिए एम एन नाम देने बोला है। और फिर एम एन को व्यास मानकर एक वृत्त खींचिए, और उसको व्यास मान के वो क्या करना है हम लोग को, फिर वृत्त खींचना भी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 5वां नंबर को कितना बोला है, 7.2। चलिए 7.2 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। 7.2 7.2 खींच लिए। चलिए इसका नाम देते हैं हम लोग, इसका नाम देना है एम और इसका नाम एन दे दिए। एम एन देने के बाद इसमें क्या बोला है, आधा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, फैला लेते हैं। आधा से ज़्यादा फैला लिया, चलिए इसको काटेंगे। इसको इधर से एक बार इधर काटेंगे, एक बार इसी से इधर काटेंगे। अब 2 बार काट लिया, इधर से फिर से 2 बार काटेंगे। एक बार ऐसे काटेंगे इधर से और एक बार इधर से काटेंगे। ये अच्छा से पूरा नहीं हुआ, काटा नहीं है, इसको हम लोग फिर से काटेंगे अच्छा से। चलिए काट दिए। अब काटने के बाद इसको क्या बोला है, वृत्त भी बनाने बोला है, एक लंब खींचने बोला है। तो चलिए इसको पहले हम लोग मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। उसके बाद क्या बोला है, इसको वृत्त खींचने के लिए भी बोला है। तो चलिए इसको लोग इस प्रकार से मिलाएंगे जो हम लोग को पूरा अच्छा से वृत्त हम लोग को गोल सा बन जाए। तो चलिए इसको वृत्त पहले बना लेते हैं केंद्र में रख के। एक वृत्त बना लिए। अब इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, इसका नाम चलिए ओ दे देते हैं। एम एन इसका नाम तो हो गया। यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन को सोल्व किए, 5वां नंबर को। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, केंद्र O और त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त कितना सेंटीमीटर खींचने के लिए बोला है, 2.8 सेंटीमीटर। इसकी कोई जीवा ए बी खींचिए, और उसका कोई भी जीवा क्या करने वाला है, ए बी खींचने के लिए। इस जीवा ए बी का लंब संधिभाजक खींचकर, और इसका संधिभाजक खींचने के लिए बोला है। यह वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, और ये O से होकर क्या करेगा, जाएगा। कितना सेंटीमीटर को खींचने के लिए बोला है, 2.8 सेंटीमीटर। चलिए 2.8 सेंटीमीटर को खींचते हैं। 2.8 सेंटीमीटर। चलिए 2.8 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचते हैं। दो पॉइंट आठ सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लिए हैं। इसमें हम लोग को क्या बोला था, इसमें बोला है हम लोग को केंद्र ओ, इसको हम लोग क्या मानेंगे, जो बिंदु इसको ओ मान लिए। ओ मानने के बाद क्या बोला है, इसकी कोई ए बी की जीवा खींचिए। चलिए ए बी इसका जीवा हम लोग खींच देते हैं एक। चलिए इसका नाम हम लोग दे दिए ए, इसका नाम दे दिए हम लोग बी। जीवा खींच लिए। अब इस जीवा के अंदर में ही क्या करना है हम लोग को, एक चाप खींचना है। चलिए चाप खींच देते हैं हम लोग। एक बार इधर खींचेंगे, एक बार इधर खींचेंगे।
और फिर इधर से हम लोग खींचेंगे, एक बार इधर खींचेंगे और एक बार इधर खींचेंगे। इसको थोड़ा अच्छा से खींच देंगे और इसको क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। मिला दिए, यही हम लोग क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर का एक क्या करना है हम लोग को, वृत्त खींचने के लिए बोला है। इसकी कोई 2 जीवाएं खींचिए। इसका कितना जीवाएं खींचने के लिए बोला, 2 को। इन दोनों जीवाओं के लंब समधि भाजक खींचिए और इन दोनों का लंब क्या होना चाहिए, समधि भाजक होना चाहिए। अवलोकन कीजिए यह कहाँ से होकर जाती है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर खींचने के लिए। चलिए 3 सेंटीमीटर का खींचते हैं। चलिए 3 सेंटीमीटर का है। चलिए इसको हम लोग 3 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे, वृत्त खींचेंगे। एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिए। उसके बाद इसमें कितना जीवा बनाने के लिए बोला है, 2 जीवा। चलिए हम 2 जीवा बनाते हैं। एक जीवा इधर बना देते हैं, एक जीवा इधर बना देते हैं। एक बार इधर चाप काटते हैं और एक बार चलिए इधर चाप काटते हैं और एक बार इधर से चाप काटेंगे और एक बार देखिए, एक बार इधर से चाप काटे और एक बार इधर से काटेंगे, जो कि इसको पूरा मिला नहीं है, इसको थोड़ा और चाप काटना पड़ेगा। चलिए एक बार इधर काटते हैं। इसी प्रकार से एक बार इधर चाप काटेंगे और एक बार इधर चाप काटेंगे और एक बार इधर से चाप काटेंगे इधर और एक बार इधर से ही चाप काटेंगे। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग थोड़ा गलती कर दिए। एक बार इसको चाप को इधर काटेंगे और एक बार चाप को इधर से इधर काटेंगे और इसको आपस में क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। चलिए इधर से मिला दिए एक बार और एक बार इसको इधर से मिला दिए। ये मेरा क्या हो गया, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे देंगे, इसका नाम डी और इसका नाम ई और इसका नाम एफ। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। इसी प्रकार से आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।